नमस्कार दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में। दोस्तों, आपके एग्जाम होने में मात्र 45 दिनों का समय बचा हुआ है और आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपके लिए इस 45 दिन की बेस्ट स्ट्रेटजी लेकर के आया हूं। कौन से ऐसे तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे जिससे कि आप ये 45 दिन तैयारी करके जो है कि सिलेक्शन ले पाए, क्योंकि दोस्तों समय बहुत कम है, मात्र आपके पास 45 दिन का समय है। और कुछ बच्चे कहेंगे सर अभी तो और भी समय है। अरे भाई, मान लो कि 45 दिन ही है आपके पास मोटे मोटे, तो अब आपको क्या करना है कि ये 45 दिन इस तरीके से तैयारी करनी है, स्मार्ट स्टडी करना है। केवल पढ़ाई करने से सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है, आपको स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। कैसे आप कम समय में ज्यादा चीजों को तैयार करें और सटीक चीजों को आप जो है पढ़े, ताकि जो है आपको सिलेक्शन मिल सके। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, ये जो 45 दिन है ना, ये 45 दिन हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। पहला पार्ट जो होगा हमारा वो होगा 30 डेज और जो दूसरा पार्ट होगा वो होगा 15 डेज। ठीक है। अब क्या करना है कि ये 45 दिन हमें कुछ अलग तरीके से तैयारी करनी है और ये 15 जो दिन है इसे हमें अलग तरीके से तैयारी करनी। मैं बताऊंगा कि ये 30 दिन आपको क्या पढ़ने और ये 15 दिन में आपको क्या पढ़ने। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है जितने ही बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम निकालना चाहते हैं। मैंने खुद केवल 30 दिन की पढ़ाई में मैंने एग्जाम निकाला है। विश्वास नहीं करेंगे आप, एक महीने पहले जब मेरा यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होना था, उसके एक महीने पहले मेरा ग्रेजुएशन का एग्जाम चल रहा था और ग्रेजुएशन लास्ट ईयर का एग्जाम था, उसको मैं छोड़ नहीं सकता था। तो मेरा जो सारा फोकस था वो मेरे ग्रेजुएशन के एग्जाम पे था एक महीने पहले। उसके बाद जैसे ही मैं निकला वहां से पेपर दे करके, उसके बाद मैं एक महीने जम करके पढ़ा और मैंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई वो भी मैं आप बताऊंगा। टेंशन ना ले, केवल अंत तक वीडियो के बने रहें। ये दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया 45 दिन को। ये जो 30 डेज है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ने हैं। सबसे पहले आप अपने सिलेबस के उन पॉइंट्स को छाटेंगे जहां से प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। यानी कि अगर आप जीएस में ले लो तो जीएस में संविधान से सबसे अधिक प्रश्न आता है। इतिहास में आपको सारा कुछ नहीं पढ़ना है। जो मॉडर्न हिस्ट्री है, 1857 की क्रांति के बाद से आपका बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। गांधी युग वाला जितना भी एरिया है ये बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। साथ ही साथ एकदम अगर आप प्राचीन इतिहास की बात करें तो आपका सिंधु घाटी सभ्यता और उसके बाद हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इतना आपका बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। उसके बाद आपका मगध साम्राज्य बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। फिर हम आते हैं मध्यकालीन भारत में। मध्यकालीन भारत में आपका मुगल जो दौर था, जो मुगल काल था, वो बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं हिस्ट्री, इसके बाहर से नहीं पूछेगा। तो ये स्ट्रेटजी होती है। ठीक है। तो सिलेबस में आपको उन पॉइंट्स को छांटने हैं जहां से प्रश्न जो है ज्यादा आते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को छांटने हैं। ठीक है। अब देखिए, ये पता कैसे करना है आपको कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है या फिर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। ये पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएंगे। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मैंने जो है पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल प्रभु यूपी पुलिस ऑफिशियल, क्या है, प्रभु यूपी पुलिस ऑफिशियल पर अपलोड कर दिया है। वहां पे आप देख सकते हैं। इसका लिंक जो है मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, एक चीज और मैं बता दूं, सिलेबस आपको ये 30 दिन केवल और केवल आपको सिलेबस पे फोकस करना है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मॉक टेस्ट देना है क्या? अरे भाई, मॉक टेस्ट भी देना है। हर 5 दिन के बाद जो है आपको एक मॉक टेस्ट देना है। ठीक है। हर 5 दिन के बाद एक मॉक टेस्ट देना है और मॉक टेस्ट जब देंगे तो उसमें आपको एनालिसिस करना है। जैसे मान लीजिए आज आपने मॉक टेस्ट दिया, तो मॉक टेस्ट देने के बाद केवल आपको अपना जो है कि आंसर मिलान करके छोड़ नहीं देना है। आपको बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है कि कौन सा प्रश्न आपका जो है डाउट में था और कौन सा प्रश्न आपको नहीं आ रहा था। उस प्रश्न को जो है नोट डाउन करिए, उस टॉपिक को अच्छे से तैयार करिए और उसके बाद देखिए कैसे आपका स्कोर बढ़ता है मॉक टेस्ट में। ये हो गया। उसके बाद जो है ये 30 दिन में आपको एक काम और करना है, अपनी स्पीड पे काम करना है।
अपनी स्पीड पे काम करना है। अब स्पीड कैसे बढ़ाएं, क्योंकि आप जानते होंगे कि केवल 150 प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं। 150 प्रश्न के लिए आपके पास केवल और केवल 2 घंटे का समय, यानी कि 120 मिनट। अब स्पीड कैसे बढ़ाएं? स्पीड बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि टाइम ड्यूरेशन जो है, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन आपका जो है, जब भी आप, जैसे मान लीजिए कि आपने आज गणित के परसेंटेज वाला जो चैप्टर है उसको आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो मान लीजिए आपकी किताब में टोटल 50 क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज दैट, तो 50 क्वेश्चन के लिए आप टाइम सेट करो कि ये 50 क्वेश्चन मुझे इतने मिनट में सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप रीजनिंग में मान लो रक्त संबंध आप लगाने जा रहे हो, तो अगर रक्त संबंध से 60 प्रश्न दिया हुआ है तो उसके लिए उसी हिसाब से आप टाइम सेट करो। उससे क्या होगा, कुछ बच्चे हैं कि चैप्टर तो क्लियर करते हैं लेकिन अपनी स्पीड पे ध्यान नहीं देते। आंसर आना बड़ी बात नहीं है, कितने मिनट में आंसर आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो 30 दिन में अगर आपने सिलेबस का 70% भी अगर आपने क्लियर कर लिया, अगर ये 70% भी अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। 100% किसी का सिलेबस कवर नहीं होता। अगर कोई बोलता है कि मैंने 100% जो है कि सिलेबस कवर कर लिया, ये सब फेक बातें हैं, फालतू की बातें, ठीक है। अब देखिए लास्ट, अब हम बात करेंगे कि जो हमारा आखिरी का जो 15 दिन है इसमें हमें क्या करना है। ये जो लास्ट 15 डेज है, हमें 15 मॉक टेस्ट देने हैं और डेली देने हैं, ठीक है। कितने मॉक टेस्ट देने हैं? 15 मॉक टेस्ट देने हैं और डेली देने हैं। आप कह सकते हो कि 26 जनवरी के बाद से आपको लगातार मॉक टेस्ट देना है। अगर 26 जनवरी के बाद से नहीं तो आप 1 फरवरी से कर सकते हो इसको। 1 फरवरी से भी आप जो है लगातार मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और दोस्तों इसमें आपको 2 तरीके के मॉक टेस्ट देने हैं, ध्यान दीजिएगा। एक मॉक टेस्ट आपका PYQ पर आधारित होता है, ठीक है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है वो मॉक टेस्ट होता है। एक जो होता है वो, अगर मान लीजिए आपने किसी राइटर का अगर किताब परचेस किया, जैसे मान लीजिए कि आपने चक्षु प्रकाशन का किताब लिया, तो चक्षु प्रकाशन के जितने भी मॉक टेस्ट उसमें हैं 10 मिल रहे हैं तो उसको आपको देना है। तो इस तरीके से जो है आपको मॉक टेस्ट जो है अलग अलग देने हैं, ठीक है। ये जो है इसमें आपको टेस्ट देना है, ठीक है। ये आपका प्रीवियस ईयर नहीं होगा, ये आपका प्रीवियस ईयर होगा, दोनों मिक्स करके देना है। उससे क्या होगा, आप अंदाजा लगा सकते हो। वैसे आप लोगों को मैं बता दूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि किस प्रकाशन का जो है प्रैक्टिस सेट या फिर गाइड में ले सकता हूं, तो आप चक्षु प्रकाशन का ये वाला गाइड ले सकते हैं। इस गाइड में आपको 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न, साथ ही साथ 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे जो कि सॉल्व होंगे। और इसके अलावा इनके गाइड में जो है कि जो भी चीजें हैं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। और मैं बता दूं इनका प्रैक्टिस सेट भी है। प्रैक्टिस सेट में आपको 8 जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। जो 8 क्वेश्चन पेपर होंगे इनके वो प्रीवियस ईयर पर आधारित होंगे, और जो 10 क्वेश्चन पेपर होंगे वो इनके द्वारा बनाए हुए हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगाएं ताकि जो है सिलेक्शन लेने में आसानी हो। लेकिन एक चीज का और आप लोग ध्यान दीजिएगा, मॉक टेस्ट आपको ऑफलाइन ही देना है। मॉक टेस्ट आपको ऑफलाइन ही देना है, ऑनलाइन मत दीजिएगा, क्योंकि आपका पेपर ऑफलाइन है, आपको OMR सीट भरना है, ठीक है। तो उसका हैबिट होना बहुत जरूरी है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि 15 मॉक टेस्ट देना है, लास्ट 15 डेज में आपको 15 मॉक टेस्ट देने हैं, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, जिस दिन भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उस दिन उस मॉक टेस्ट को बहुत अच्छे से एनालिसिस करिएगा। जो भी क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, ठीक है, उसको, उस टॉपिक को बहुत डीप पढ़िएगा। जिस टाइप का मैथ का प्रश्न गलत हो रहा है उस टाइप के मैथ के प्रश्नों को लगा डालिए। जिस टाइप के रीजनिंग के प्रश्न गलत हो रहे हैं उस टाइप के रीजनिंग के प्रश्न लगा डालिए। जहां से आपके जीएस के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उस टॉपिक को जाकर के पढ़िए, सर्च करके पढ़िए। ये स्ट्रेटेजी जब अपनाएंगे ना आप, तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। अगर आपको लग रहा है समय बहुत अधिक है ना, तो आप जानते होंगे कि 11 फरवरी का ही डेट बताया गया आपके एग्जाम के लिए। हो सकता है क्योंकि अब देखिए बहुत सारे बच्चे हैं कि कह रहे हैं सर एक ही डेट में एक ही शिफ्ट में पेपर होगा क्या। इसको बढ़ाया जा सकता है। अगर आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ेंगे तो उस समय आप पाएंगे कि ये जो डेट है ना ये बढ़ भी सकता है, लेकिन चांसेस हम क्यों मान के चले कि बढ़ सकता है, हम इसी को मान के चलेंगे। 11 फरवरी तक हमारी पूरी तैयारी जो है अच्छे से हो चुकी होनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जो हमारा वीडियो था यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 के लिए
जो हमारी 45 दिन की स्ट्रेटेजी है वो क्या होनी चाहिए, ये आपको पसंद आएगा दोस्तों। अगर ये स्ट्रेटेजी आपने अपना लिया तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता है। और मैंने जितनी बातों को बताया उसको थोड़ा सा गहन विचार करिएगा उस पर, क्योंकि ये सीधे सीधे आपके सिलेक्शन से जो है ताल्लुक रखता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।